हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा अपन ने अब तक कुछ चीजें पढ़ी जिसमें अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। आज अपन उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड बनने वाले एक अट्रैक्शन और रिपल्शन फील्ड, जिसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोला करते थे, उसी से रिलेटेड अपना एक टॉपिक निकल के आता है कि अगर कोई वायर के अंदर, जैसे कोई अपने पास एक वायर है, इस वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ एक जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का रीजन बन रहा है, इस रीजन के अंदर क्या होता है कि कोई भी अदर ऑब्जेक्ट या मेटल अगर लेके आते हैं तो अट्रैक्शन फील करता है। तो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैग्नेट की। मैग्नेट क्या अपने पास अपन जनरली लेते हैं कि एक अपन बार मैग्नेट लिया करते हैं। बार मैग्नेट यानी एक नॉर्थ पोल जिसमें, और एक दूसरा क्या होता है, साउथ पोल होता है। कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड हमेशा क्या रहता है, एक फील्ड रहता है अट्रैक्शन का। इसी अट्रैक्शन फील्ड को अपन किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। और जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा, आप एक चीज ध्यान रहे कि आउटसाइड द मैग्नेट वो हमेशा नॉर्थ पोल से किधर की ओर जाएगा, साउथ पोल की ओर जाता है। यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, ये साउथ टू नॉर्थ होता है। और जितना भी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जाता है वो एक दूसरे के क्या होता है, यहाँ पे पैरेलल जाती है, जिसमें भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसी मैग्नेटिक फील्ड को अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जब किसी वायर के अंदर, जैसे अपने पास क्या है, कोई एक इलेक्ट्रिक वायर है, इस इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ एक क्या बनेगा, एक अट्रैक्शन और रिपल्शन का क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एक अपने पर अट्रैक्शन और रिपल्शन का एक प्रॉपर फील्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी फील्ड को अपन किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। जहां पर अपन कोई अदर ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिपल या अट्रैक्शन फील करेगा। इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, कागज का टुकड़ा लेके उसके ऊपर क्या करते हैं अपन, एक इलेक्ट्रिक वायर उसके अंदर से पास आउट कराते हैं। इस तरह जैसे अपने पास एक कागज का टुकड़ा लिया, उसके अंदर अपन ने क्या किया कि यहाँ पर अपन ने इसको इलेक्ट्रिक करंट से सप्लाई से ऑन कर दिया। अगर मैं इस कागज के टुकड़े पर छोटे छोटे अगर लोहे के अपन आयरन डस्ट अगर इसके ऊपर डालें तो आप देखोगे कि वो आयरन डस्ट सारी सारी सर्कुलर शेप के अंदर इस वायर के चारों तरफ अपने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके चारों तरफ जो भी अपना अट्रैक्शन और रिपल्शन का फील्ड बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड करंट के, वो सारा का सारा अपना क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और इसको, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऑलवेज समझी जाती है, एक प्रिंसिपल आता है अपना राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल? अगर अपन उसी को देखें कि आप देख पा रहे हो मेरे पे यहाँ पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा हूं मैं, कि यहाँ पे अपना जो थंब है, जो मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड का जो मेरा थंब है, ये थंब अगर मेरी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। थंब की डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर। और ये जो अपनी फिंगर्स है, टिल्टेड फिंगर्स है, ये टिल्टेड फिंगर्स डायरेक्शन बता रही है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, our thumb represent the direction of electric field and our tilted finger shows the direction of magnetic field. In other words, we can say that कि total angle between electric field and magnetic field always equal to 90 डिग्री। कि यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन, दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी इलेक्ट्रिक वायर के चारों तरफ एक फील्ड का फॉर्मेशन होता है, उस फील्ड को अपन किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। मोस्टली अपन यहाँ पे कॉपर वायर लेके चलेंगे, जितने भी अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे, और वहां पर अपना जो प्रिंसिपल लगेगा, क्या लगेगा, राइट हैंड थंब रूल, जिसके अंदर अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि अपना जो थंब है, वो थंब तो डायरेक्शन बता रहा है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, और जो अपने जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, जो टिल्टेड फिंगर है, वो डायरेक्शन बताएगी किसकी, अपने लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की। और दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर प्राप्त होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड टॉपिक के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।